हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया करियर जोन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका ये टॉपिक इस एक वीडियो में कवर हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध और शुक्र। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, हरा ग्रह यूरेनस है और सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला तारा सीरियस है जिसे डॉग स्टार बोलते हैं। सौर मंडल का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है और शाम का तारा शुक्र को बोलते हैं। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वो नेपच्यून है। उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह शनि है। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के होते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सबसे सघन ग्रह पृथ्वी है। सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है या शाम का तारा भी शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह शुक्र है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो वो बुध है। लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह बुध है और पृथ्वी का जुड़वा किसे बोला जाता है? तो शुक्र ग्रह को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सौर मंडल में 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें से आंतरिक ग्रह बोला जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं और बाहरी ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाहरी ग्रह बोला जाता है। उज्जवल ग्रह कहा जाता है शुक्र को और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। विशालतम ग्रह मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है और छले वाला ग्रह कौन सा होता है? तो वो शनि होता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को बोला जाता है। सूर्य की सतह पर तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सूर्य कोर हाइड्रोजन गैस से बनी होती है। हाइड्रोजन गैस परमाणु लगातार एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ संकुचित और फ्यूज किया जाता है जिससे हीलियम बनता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती तक कितने मिनट में पहुंचता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.16 मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसके संघटन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिकीय हीलियम होता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं उसे ग्रह बोलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं वो ग्रह कहलाते हैं और ग्रह के जो चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, वह उपग्रह कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है तो इसे परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। इस क्वेश्चन में सभी को कंफ्यूजन होता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए क्योंकि वो सबसे
पास है सूर्य के, लेकिन नहीं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। केपलर का पहला नियम है, हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है और सूर्य अपने दो केंद्रों में से किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। केपलर का दूसरा नियम है, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तीसरा नियम कहता है कि सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के परिक्रमा की अवधि का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है और इसे आवर्त का नियम भी कहा जाता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि, तो सूर्य हमेशा पूरब में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ऋतुएं निम्नलिखित किसके कारण होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से। निम्न में से किसने पहली बार कहा है कि पृथ्वी गोल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरिस्टोटल ने कहा है पहली बार कि पृथ्वी गोल है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसौर। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 76 वर्ष। इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो इसे इक्विनॉक्स बोला जाता है। विषुव इक्विनॉक्स को बोलते हैं और लगभग 21 मार्च और 23 सितंबर में ये होते हैं। ये वे दिन है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और जो दिन और रात को समान लंबाई का बनाता है। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? इसका राइट आंसर होगा 66.5 डिग्री का। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन के कारण। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा को बोला जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? तो चंद्रमा अमावस्या के दिन अदृश्य हो जाता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरेस, वेस्टा, पलस और हाइजिया। सिजिगी युति व्युति क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में जो स्थिति होती है उसको सिजिगी युति या व्युति बोलते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। सूर्य के निकटतम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है क्योंकि वे सभी पृथ्वी की तुलना में विशाल हैं और उनके पास गैसीय प्रकृति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिमोस। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आकार की नजर से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये सौर मंडल की वीडियो कैसे लगी? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।